हरि ओम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी आत्मीय शिष्यों, साधकों या अध्यात्म जगत में सनातन धर्म के प्रति आस्था श्रद्धा रखने वाले सभी महान भावों को यथा उचित आशीर्वाद, प्रणाम, शुभाशीष। आप सभी महान भावों को विदित होगा कि इस वर्ष श्रावण मास जुलाई 2025 से प्रारंभ होने जा रहा है। सनातन धर्म में श्रावण मास को शिव का मास समझकर अत्यंत महत्वपूर्ण मास माना गया है कि इस दिन जो आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण शिव के प्रति रखने वाले मानव प्राणी हैं, उन सभी के लिए यह मास वरदान सिद्ध होता है कि इस समय और इस मास में किए गए व्रत, जप, तप, अनुष्ठान इत्यादि संपन्न कर प्रभु की, शिव की पूर्ण कृपा प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में आयु का जो एवरेज है वह 50 से 70 के बीच में है। इसलिए भौतिक जगत में अपने ग्रस्त जीवन का यापन, कर्तव्य निर्वाह करते हुए व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता है कि वह किसी भी देवी देवताओं की आराधना पूर्ण निमग्न होकर, सब घर बार छोड़कर वह साधना में लीन हो जाए। क्योंकि वर्तमान समय में विनिमय का साधन मूल पैसा है। यदि वह कर्तव्य निर्वाह करके धन अर्जन की प्रक्रिया संपन्न नहीं करता है तो उसका ग्रस्त जीवन कर्कश हो जाता है और वह धर्म के प्रति न तो आस्था रख सकता है, न विश्वास रख सकता, न समर्पण रख सकता है और न कोई कृत्य कर सकता है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों ने इस कलयुग में ऐसी व्यवस्थाएं संपादित की गई हैं कि ऋतु के अनुसार से आप अगर किसी भी देवी देवताओं की आराधना संपन्न करते हैं, पूजा संपन्न करते हैं, तो उन्हें कुछ क्षण में ही उनके मनवांछित मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती हैं, 2 प्रकट 2 गुप्त। उनमें शक्ति आराधना करके मानव प्राणी अपनी विशिष्ट मनोकामनाएं पूर्ण कर लेता है। फिर अश्विन से लेकर दीपावली का जो समय होता है, अश्विन नवरात्रि के बाद में, वह दीपावली का पर्व कहलाता है। उस समय लक्ष्मी साधना करके आदमी धन धान अर्जित करने की प्रक्रिया संपन्न कर लेता है, जिससे कि उसे साल भर किसी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। धन आगमन के स्रोत उसके निरंतर बने रहें और वह धन धान से परिपूरित और ऐश्वर्य जीवन व्यतीत कर सके। इसी प्रकार से ऋतुओं का भी अपना अपना प्रभाव, चारों ऋतुओं में अलग अलग प्रकार की साधनाएं संपन्न की जाती हैं। तो मैं यहाँ पर केवल श्रावण मास की बात कर रहा था कि श्रावण मास में मानव प्राणी अपनी विशिष्ट मनोकामनाएं, जैसे कन्याएं हैं, उचित मनवांछित वर प्राप्ति के लिए
सोमवार का व्रत करती हैं। पुरुष वर्ग भी श्रेष्ठ वधु प्राप्त करने के लिए वह शिव की आराधना करके, जैसे कृत्या साधना है, कामाक्षी साधना है और भी कई साधनाएं हैं, उन साधनाओं को संपन्न करके वनवांछित पत्नी की प्राप्ति कर सकता है। और इसी श्रवण मास में असाध्य से असाध्य रोगों को समाप्त करने के लिए मानव प्राणी महामृत्युंजय के अनुष्ठान संपन्न करता है। इन अनुष्ठानों को संपन्न करने के उपरांत वह उन रोगों से मुक्ति पा लेता है जिनके लिए वैद्य और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हों। क्योंकि मृत अमृत संजीवनी क्रिया जैसी विधाएं हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। श्रेष्ठ साधकों ने इसे सिद्ध कर रखा है, जिसे मृत अवस्था में पहुँचे हुए व्यक्ति को भी ठीक किया जा सकता है और मृत अवस्था को प्राप्त मानव प्राणी को भी पुनर्जीवित किया जा सकता है। ऐसे हमारे शास्त्रों में विधा है। इस श्रवण मास में मानव प्राणी कई तरह से यथानुसार अपनी व्यवस्था के अनुसार से पूजन यापन करके शिव को प्रसन्न करने की व्यवस्था करता है। बहुत से लोग कांवड़ यात्रा करते हैं, बहुत दूर दूरों से ले जाकर शिवलिंग में माँ गंगा का जल ले जाकर उन पर अभिषेक करते हैं और अपनी मनवांछित मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार से तंत्र साधना में भी साधकों के लिए विशिष्ट स्थान है। वह घर बैठे पारस शिवलिंग, स्फटिक शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग आदि अन्य प्रकार के शिवलिंगों के माध्यम से अपने घर में पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा युक्त शिवलिंगों की अगर स्थापना संपन्न कर लेता है तो घर में महामृत्युंजय अनुष्ठान, उचित वर प्राप्ति के लिए, मनवांछित पत्नी प्राप्ति के लिए, धन संपदा प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, पूर्णतः रोग मुक्ति प्राप्त करने के लिए, परिवार में धन, यश, मन, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, कीर्ति तथा पूर्ण सामंजस्य और पूर्ण आरोग्यता प्राप्ति करने के लिए भी स्फटिक और पारद शिवलिंगों की स्थापना करके साधक अपनी मनवांछित मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए पूर्ण शिव में निमग्न होकर साधनाएं संपन्न कर सकता है। मैंने अपने फेसबुक पर श्रवण मास में विशिष्ट प्रयोगों को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, प्रदान कर रहा हूँ। सभी श्रवण करने वाले या वीडियो देखने वाले जातक मेरे फेसबुक को फॉलो करके आप मेरे द्वारा प्रसारित किए गए लेखों को पढ़ सकते हैं और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक करके आप विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करके अपनी मनवांछित मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। मैं आप सभी को विदित करा दूं कि राजराजेश्वरी निखिलेश्वरानंद पीठ, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत, जिसका संपर्क सूत्र है 8318859447, राजराजेश्वरी निखिलेश्वरानंद पीठ पर स्फटिक शिवलिंग और पारद शिवलिंगों की उपलब्धता उन साधकों के लिए है जो अन्य कहीं से भ्रमित होकर या किसी प्रकार से श्रेष्ठतम शिवलिंगों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। उनके लिए यह व्यवस्था की गई है कि पूर्ण प्रामाणिकता के साथ में
राजराजेश्वरी निखिलेश्वरानंद पीठ से आंख बंद करके आप श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम पारस शिवलिंग और स्फटिक शिवलिंग को प्राप्त कर सकते हैं। इनका मूल्य आप इसी नंबर पर जो मैंने बताया है, इस पर व्हाट्सएप करके आप पारस शिवलिंग और स्फटिक शिवलिंगों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और महामृत्युंजय या अन्य किसी शिव की आराधना करने के लिए श्रेष्ठतम रुद्राक्ष मालाओं की भी उपलब्धता आपके लिए कराई गई है। तो स्फटिक शिवलिंग और पारस शिवलिंग और स्फटिक तथा रुद्राक्ष माला प्राप्त करके आप अपनी साधनाओं को संपन्न कर सकते हैं। यह एक श्रेष्ठतम वर्ष में एक बार समय आता है, एक माह का, उसका आप सदुपयोग करके अपनी मनवांछित मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए कई साधकों ने बहुत सारे प्रश्न मेरे व्हाट्सएप पर डाले थे कि प्रभु, श्रावण मास में मैं अपने रोग मुक्ति के लिए अचूक प्रयोग चाहता हूं, आप मुझे प्रदान करने की व्यवस्था करें। तो मैं बहुत से लोगों को व्यक्तिगत रूप से जवाब न देकर वीडियो के माध्यम से उनको यह जवाब दे रहा हूं, ताकि वह इन शब्दों को सुनकर अपनी मनवांछित मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए उसको क्रियान्वित करें और मनवांछित फल प्राप्त करें। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठतम पंचाक्षरी मंत्र है और महामृत्युंजय मंत्र हैं, अन्य मंत्र हैं, उनके स्रोत हैं। वह सभी मैं इस श्रावण मास प्रारंभ होने से पहले पहले दे दूंगा। आप उनकी प्रति बाज़ार से निकलवा कर या प्रिंटर से निकलवा कर सुरक्षित रखकर उनका पाठ कर सकते हैं। जो पारस शिवलिंग, स्फटिक शिवलिंग प्राप्त करना चाहते हैं, उनको मेरी तरफ से रुद्राभिषेक करने के लिए रुद्राभिषेक पूर्णतः निःशुल्क शिवलिंग के साथ ही उनको प्रदान किया जाएगा, ताकि वह प्रतिदिन रुद्राभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक करने के लिए श्रृंगी बाज़ार में उपलब्ध हो जाती है पूजा स्थलों पर, वहाँ से ले सकते हैं। यदि मेरे माध्यम से अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो श्रृंगी आपको मिल जाती है, जिससे कि अभिषेक करने में सुविधा होती है। यह विशिष्टतम वीडियो आपको मैंने ज्ञान अर्जित करने के लिए दे दिया है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जैसा कि मैंने कहा है, कम से कम नहीं तो 108 लोगों को आप प्रदान करेंगे तो एक गुरु माला आपकी सिद्ध हो जाती है, आपको गुरु कृपा का पूर्ण लाभ प्राप्त हो जाता है। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके, लाइक करके और लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, ताकि धर्म के प्रसार में और परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली निखिलेश्वरानंद जी के दिए गए ज्ञान को हम विस्तारित कर सकें। यह गुरु कार्य है। इसके लिए प्रत्येक शिष्य जो अपने आप को डॉक्टर निखिलेश्वरानंद जी का या डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली का फॉलोवर्स, भक्त या समझता है, उसे किसी गुरु की मर्यादाओं में ना बंधकर, किसी कपुल कल्पित भावनाओं में ना बहकर, किसी के बहकावे में ना आकर गुरु कार्य को पूर्णता के साथ में निश्चल भाव से
सहायतार्थ रूप में श्रेष्ठ पुरुषों का साथ लें, जहाँ कोई छल कपट द्वेष या जाति का कोई भी प्रभाव नहीं है। जिस प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन काल के उस अमूल्य क्षण में सन 81 से लगाकर अपने जीवन के अंत समय तक जो ज्ञान प्रदान किया है, और मैंने उसे हस्तगत किया है व्यक्तिगत रूप से, शुरू से एंड तक मैं उनका एक साक्षी शिष्य रहा हूँ और उनका सहयोगी रहा हूँ, राइट हैंड रहा हूँ। तो मेरे पास जो ज्ञान है वह एक क्लास में पढ़े हुए विद्यार्थी के रूप में मैंने अर्जित किया है, उनके श्री चरणों में बैठकर अर्जित किया है। इसलिए मेरे द्वारा प्रदत्त ज्ञान प्रमाणिक है और मेरे द्वारा उसको क्रियान्वित कर उसको प्रैक्टिकल रूप में लिया गया कृत्य है। इसलिए निसंदेह, निसंकोच, बिना किसी मन में किसी प्रकार का विचार लिए हुए या कोई भी अन्य प्रकार से किसी के बहकावे में ना आकर, अगर आप किसी अन्य के शिष्य भी हैं, यदि आप मर्यादित शिष्य हैं, तो मेरी शरणागत होकर आप साधनाओं को सिद्ध कर सकते हैं और सफल कर सकते हैं। मेरे लिए सभी के दरवाजे खुले हैं, परंतु साधकों को मर्यादित होना चाहिए। साधनाओं की सिद्धता प्राप्त करने के लिए जो साधक की मर्यादाएं होती हैं, अनुशासन होता है, उनका पूर्ण कड़ाई से पालन, आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण के साथ में वह कृत संकल्प होकर यदि साधनाओं करने के लिए सक्षम होता है, तो निसंदेह ही साधनाओं की सिद्धियां उसके चरण चूमती हैं। सभी देवी देवता उसके सहायता प्रदान करते हैं और गुरु की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। इसलिए जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वह किसी का भी शिष्य हो, यदि वह मर्यादित शिष्य है, तो निसंकोच राजराजेश्वरी निखिलेश्वरानंद पीठ की सदस्यता ग्रहण करते हुए वह साधनाओं का भागीदार बन सकता है, साधनाओं को सिद्ध कर सकता है, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है, अपनी कुंडली सहस्त्रार जागरण करते हुए दिव्य से दिव्य महाविद्याओं को सिद्ध करके अपने आप को उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए सिद्धाश्रम प्राप्ति का रास्ता प्रशस्त कर सकता है। यह आपको ज्ञान प्रभु कृपा से जो प्राप्त हुआ है, इसका सदुपयोग करिए। जिन लोगों को पारस शिवलिंग और स्फटिक शिवलिंग की आवश्यकता है, वह राजराजेश्वरी निखिलेश्वरानंद पीठ के जो व्हाट्सएप नंबर है, जिसका नंबर 8318859447 है, आप इस पर संपर्क करके उचित जो निछावर धनराशि है उसे भेजकर अपना नाम, पिता का नाम, पिता के पिता का नाम, गोत्र, स्थान और पूर्ण पता देकर आप प्राप्त करने की व्यवस्था कर सकते हैं। इत श्री जय गुरुदेव। आप का जीवन सुखी हो, सफल हो, समृद्धि युक्त हो, ऐसा मेरा शुभ आशीष।